उड़ीसा में भगवान जगन्नाथपुरी के रत्न भंडार को 46 साल बाद खोला गया। माना जा रहा था कि इस रत्न भंडार के आसपास कई सारे सांप भी हो सकते हैं, इसीलिए सर्प विशेषज्ञों को भी यहाँ पर जो है वो मौजूद रखा गया। इस रत्न भंडार के अंदर आखिर क्या कुछ है और क्या कुछ इस रत्न भंडार का इतिहास है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले बताते हैं कि ये रत्न भंडार आखिरी बार साल 2018 में खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस कोशिश को बंद कर दिया गया था। और इससे पहले 1985 में इस रत्न भंडार को खोला गया था। तब इस तिजोरी से कई सारी चीजें मिली थी, जैसे कि कई सारे आभूषण और कई सारे सोने के चीजें इस रत्न भंडार के अंदर जो है वो निकली थी। राजा महाराजाओं के मुकुट भी इस रत्न भंडार से निकले थे। 1985 के बाद 2018 में इसे खोलने की कोशिश की गई, लेकिन फिर इसे बंद कर दिया गया क्योंकि चाबियां खो गई थी। अब 2024 में 14 जुलाई को इस रत्न भंडार को खोला गया है। और इस रत्न भंडार का क्या कुछ इतिहास है, आखिर क्यों इसे खोलने की कोशिश की जा रही है और क्या कुछ इस रत्न भंडार के अंदर है, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल इस खजाने में वो चीजें हैं जो उस दौर के राजाओं और भक्तों ने मंदिर में चढ़ाए थे। 12वीं सदी के बने इस मंदिर में तब से ये चीजें मौजूद हैं। इस भंडार घर के दो हिस्से हैं, एक बाहरी और एक भीतरी भंडार। खजाने के बाहरी हिस्से को समय समय पर खोला जाता है। त्योहार या अन्य किसी भी मौके पर खोलकर गहने निकालकर भगवान को सजाया जाता है। रथ यात्रा के समय ये होता ही है। रत्न भंडार का अंदरूनी चैम्बर पिछले 46 साल से बंद है। आखिरी बार इसे साल 1978 में खोला गया था। वहीं साल 1985 में भी इस चैम्बर को खोला गया था। लेकिन इसका मकसद क्या था और भीतर क्या क्या है, इस बारे में कहीं कुछ नहीं बताया गया। साल 2018 में विधानसभा में पूर्व कानून मंत्री प्रताप जेना ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि आखिरी बार यानी 1978 में इसे खोलने के समय रत्न भंडार में करीब 12,500 भरी यानी कि एक भरी, जो कि 11.40 ग्राम के सोने के बराबर होती है, जिनमें कीमती पत्थर जड़े हुए थे। साथ ही 22,000 भरी से कुछ ज्यादा के चांदी के बर्तन भी थे। साथ ही बहुत से और गहने थे जिनका तब वजन नहीं किया गया था। साल 2018 में उड़ीसा हाईकोर्ट ने सरकार को निरीक्षण के लिए मंदिर का ये कक्ष खोलने का निर्देश दिया था। हालांकि चैम्बर की चाबियां नहीं मिल सकी थी, जिससे पूरे राज्य में नाराजगी देखने को मिली थी। बीते लोकसभा चुनाव में रत्न भंडार की गुम हुई चाबियों का मुद्दा उठा था। जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को लेकर उड़ीसा के लोगों में गहरी आस्था है। जगन्नाथ मंदिर के तहखाने में रत्न भंडार स्थित है। रत्न भंडार में सदियों से भक्तों और पूर्व राजाओं द्वारा दान में दिए गए बहुमूल्य आभूषण रखे हुए हैं। इसे आखिरी बार 14 जुलाई 1985 को खोला गया था। माना जाता है कि उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर के बाहर जमा भीड़ से 16 लोग अंधेरी गुप्त गली में प्रवेश कर गए थे। उनके हाथों में टॉर्च और दिल में उत्सुकता थी। ये बात 2018 की है। भुवनेश्वर से विशेष बचाव कर्मियों और सांप पकड़ने वाली टीम बाहर मुस्तैद थी। 16 लोगों की टीम लंबे अंतराल के बाद जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार में प्रवेश कर रही थी। हालांकि यह अभियान ज्यादा दिन नहीं चला। टीम भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार के मुख्य कक्ष में नहीं जा सकी। जगन्नाथपुरी का रत्न भंडार आखिरी बार साल 1985 में खोला गया था। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के आभूषण रखे हुए हैं। साथ ही सोने चांदी के बर्तन भी हैं। इस खजाने को खोलने के लिए उड़ीसा सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI के कहने पर हाईकोर्ट ने साल 2018 में इसे खोलने का आदेश दिया था, लेकिन प्रोसेस पूरी नहीं हो सकी थी। इसकी वजह भी बड़ी अजीब बताई गई थी। तब कहा गया था कि चैम्बर की चाबी नहीं मिल रही है। ये चाबी नियम के मुताबिक पुरी कलेक्टर के पास होती है। तत्कालीन कलेक्टर अरविंद अग्रवाल ने कहा था कि उन्होंने चाबी की कोई जानकारी उनके पास नहीं है। इसके बाद पूरे स्टेट में काफी बवाल मचा था। यहाँ तक कि तत्कालीन CM नवीन पटनायक को दखल देना पड़ गया था। उन्होंने इसकी हकीकत का आदेश दिया था। इंक्वायरी कमेटी ने लगभग 2 हफ्तों बाद बताया था कि उन्हें एक लिफाफा मिला है जिसके ऊपर लिखा है भीतरी रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबियां। इसके साथ ही एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट भी दी गई थी, लेकिन इसमें क्या लिखा है ये कभी सार्वजनिक नहीं हो सका।
कि पुरी जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार इन दिनों काफी चर्चाओं में है और लोगों के मन में ये उत्सुकता है कि आखिर रत्न भंडार को क्यों खोला जा रहा है, एएसआई इसका सर्वे क्यों कर रही है, इस रत्न भंडार में आखिर क्या कुछ है। आपको बता दें 14 जुलाई को उसको खोलने की कोशिश की गई थी और अब भी जो है इसमें तहकीकात जो है वो जारी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए।